नमस्कार, सोमेश हितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैंने अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मैंने लगभग 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ये बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर है जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए तैयार किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो अभी सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसमें जो इतिहास के जो प्रश्न हैं, ईयर वाइज कौन कौन से प्रश्न इतिहास के आए हैं, उसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार के आगामी प्रश्न हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, मैंने करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन हिस्ट्री के जो प्रश्न अभी तक के आए हैं उस पर हम एक नजर डालेंगे। ये आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सीजीपीएससी 2011 का प्री का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। इतिहास से, भारतीय इतिहास के 10 प्रश्न आए थे और उस 10 प्रश्न के हम मॉडल को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न आया था, वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था पर से संबंधित है। वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था से संबंधित है, ये कूट से संबंधित प्रश्न थे। तो उसका जो सही आंसर था वो है सामाजिक एवं धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया इन्होंने। पहला है सामाजिक एवं धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया और इनका जो उद्देश्य था वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित थी। जो वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था है उस पर वसुधैव कुटुंबकम या इसकी भावना निहित थी। ये जो दो है ऑप्शन ये सही थे। तो इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल देखें तो वैदिक संस्कृति से जो प्रश्न आ रहे हैं तो उसको आपको कंप्लीट तैयारी करना है। वैदिक संस्कृति क्या है, कब प्रारंभ हुआ, उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, कृषि किस प्रकार का था और क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ये सब बिंदुओं को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आया था जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आया था कि जैन धर्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएससी प्री के लिए। तो जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न आया था 2011 पीएससी में वो है कि जैन धर्म संबंधित है। ये भी कूट वाला प्रश्न था। 24 तीर्थंकर में भी विश्वास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैन तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ये पहला पॉइंट था, 24 तीर्थंकर में ये विश्वास करते हैं। दूसरा पॉइंट था ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और ये अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, ये कूट से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार आपको जैन धर्म भी पूरी तरह से आपको पढ़ना है। इसका वीडियो लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है जैन धर्म के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है धार्मिक संप्रदाय और उनके संस्थापक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। धार्मिक संप्रदाय और संस्थापक से प्रश्न, तो धार्मिक संप्रदाय जो थे पुष्टि मार्ग, वारकरी, हरिकीर्तन मंडली और धर्मदासी, ये सब ये प्रश्न आया था। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक एकनाथ थे और हरिकीर्तन मंडली के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु थे और धर्मदासी संप्रदाय के संस्थापक कबीरदास जी थे। तो ये प्रश्न आया हुआ था। तो इस प्रकार ये जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं और वो सभी धार्मिक संप्रदाय को आपको पढ़ना होगा, उसके संस्थापक कौन थे, उसका नाम क्या था। तो इसको पूरी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, धार्मिक संप्रदाय उसके प्रमुख संस्थापक। इसके बाद एक कथन और कारण से संबंधित प्रश्न था। याद रखिए कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न भी आता है। 2011 पीएससी में आया था। ये कथन दिया है, धार्मिक संप्रदाय में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। ये कथन था और कारण था, सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ईश्वर के संतान हैं। तो इसका आंसर दिया है पहला वाला कि कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। याद रखेंगे। तो ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला है 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न आए थे। 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको तो बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो मेंस के लिए भी काम आएगा आपको। प्री में तो एक क्वेश्चन आता ही है। 1857 का विद्रोह, इसमें भी कूट से संबंधित ये प्रश्न थे
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के नेता चुने गए थे। ये सही बात है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता चुने गए थे। और दूसरा है सभी जो सिपाही हैं, जमींदार हैं या राजा है, ये सब ने विद्रोह का संचालन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद है प्रमुख क्रांतिकारी और घटना। जो हमारा आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, उसमें जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया था, इससे संबंधित भी सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया था। तो इससे भी प्रश्न आया है क्रांतिकारी घटना और क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी और उससे संबंधित घटनाएं। इसे पूछा गया था राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी केस से संबंधित थे, भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, और सूर्य सेन ये चटगांव शस्त्रागार लूट पे ये शामिल थे। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख क्रांतिकारी, इसी प्रकार जितने क्रांतिकारी हैं उनको आपको, सभी क्रांतिकारियों को आपको पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, तो उस घटनाओं को भी आपको याद करना है। साथ ही साथ उस क्रांतिकारी को पूरे जीवन परिचय भी आपको याद करना है। तो ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी और उसके घटनाक्रम। इसके बाद है प्रमुख आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे वो और उनका वर्ष, ये भी कालक्रम में पूछता है कि कौन कौन से घटनाक्रम स्वतंत्रता आंदोलन के कब हुए थे, इसको एक कालक्रम में जोड़ देता है। जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1939 में आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो जितने आंदोलन हुए थे वो सब आंदोलन को आपको सत्र वाइज आपको याद करना है, उसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे इसको भी आपको याद रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, स्वतंत्रता आंदोलन, उनके प्रमुख वर्ष और उनके प्रमुख नेता कौन थे। इसके बाद है आपका घटनाक्रम और आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम कौन से थे, उसके नेता कौन से थे और आंदोलन को क्या नाम दिया गया, और ये सब प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये घटनाक्रम मतलब उसको सत्र वाइज आपको जमाने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। जैसे चौरी चौरा 1922 में हुआ था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव उसके बाद आया था, दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो एक जो सीरियल क्रम बना रहता है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी कालक्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है एक प्रश्न आया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय नाइटहुड सम्मान किसने लौटाया। तो नाइटहुड सम्मान किसने लौटाया, ये प्रश्न आया था। तो हम जानते हैं कि नाइटहुड सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने इस आंदोलन अपना जो नाइटहुड का सम्मान जो अंग्रेजों की तरफ से मिला हुआ था उनको लौटाए थे। उसके बाद एक प्रश्न आया था राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा। तो ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, अब इस प्रकार के प्रश्न आते नहीं, लेकिन फिर भी जो एक मॉडल बना हुआ है प्रश्न जो पैटर्न में आया हुआ है उसके बाद वह राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहा था। तो ये प्रश्न इस प्रकार, ये टोटल 10 प्रश्न आए थे, याद रखेंगे 10 प्रश्न सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास से आए थे। तो एक बार आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो प्राचीन इतिहास है वहां से प्रश्न इसमें नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ आपका जो सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर नहीं है, साथ ही साथ मुगल काल से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रश्न का पैटर्न बदलता रहता है, 8-10 प्रश्न जो आते हैं भारतीय इतिहास से वो सब चेंज होते रहता है, लेकिन उसका जो एक प्रारूप है, वो जो मॉडल है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो ये जितने टॉपिक है, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, धार्मिक संप्रदाय, उसके संस्थापक और कथन और कारण से संबंधित प्रश्न, 1857 की क्रांति और प्रमुख क्रांतिकारी और उसके घटना क्रम और उसके प्रमुख नेता, प्रमुख आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वर्ष, उनके आंदोलन और उनके प्रभाव और घटनाक्रम, आंदोलन का प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन सा है और प्रमुख जो सम्मान उस समय है या किताब वगैरह लिखे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न, और मेन जो कहा जाए कि एक प्रकार का नारा जो दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता के समय, वो सभी नारा को भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रकार का जो नारा है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था सीजीपीएससी प्रारंभिक 2011
के प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। और इसके बाद हम 2012 पीएससी प्री की क्वेश्चन को देखेंगे, इतिहास की, फिर 13 को, इसी प्रकार ये क्रमशः 19 तक का हम देखेंगे, 20 तक का। उसके बाद एक आइडिया हो जाएगा आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके अनुरूप आपको तैयारी करना होगा। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।